जाविया प्लीज ग्रो अप। क्यों मेरे लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हो? क्या कहा तुमने? मैं मुश्किल पैदा कर रहा हूं? इसे कोशिश करना कहते हैं नहीं, अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारने की कोशिश। लेकिन तुमने मुझे एक बार फिर गलत साबित कर दिया। जाविया मत बढ़ाओ बात को। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए तो कोई भी चीज बड़ी बात नहीं होती ना। ना मेरा मान, ना मेरा इंतजार और ना मेरा प्यार। ये तो नाराज ही हो गया। तुम तो ऐसे नाराजगी जाहिर कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई बेइज्जती कर दी हो। हाँ हूं मैं नाराज, हुई है मेरी बेइज्जती। अरे जब तक तुम मुझे मना नहीं लेती ना, कि नाराजगी जारी रहेगी। ठीक है? जाविया बच्चों जैसी बातें बंद करो अब तुम। तो ठीक है, बड़ों जैसी बातें कर लेते हैं। सिर्फ एक वजह बताओ कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों नहीं कर सकता। सिकंदर अंकल, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका इकलौता बेटा जावियार सिकंदर एक मामूली सी शेफ के साथ एक असिस्टेंट की जॉब कर रहा है तो उन्हें कैसा लगेगा? लिसन, मैं अपनी बीवी और उसके प्रोफेशन को मामूली कहने की इजाजत किसी को भी नहीं दे सकता, तुमको भी नहीं, समझी? जावियार, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से, मेरे काम की वजह से तुम में और सिकंदर अंकल में कोई रिफ्ट आए। तो बात यहीं पर खत्म होती है। बस मुझ पर इतना ही भरोसा है? भरोसा तो बहुत है। ये भी जानती हूँ कि अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तो तब भी तुम मेरे साथ खड़े होगे। लेकिन इस वक्त तुम जिद कर रहे हो। हाँ, क्योंकि कभी कभी मोहब्बत में थोड़ी जिद भी जरूरी होती है। ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना, तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है। ये कौन सा टी शर्ट है? मेरा वाला टी शर्ट कहाँ है? टूट गया क्या? मैंने ही कहा था, वो मैंने कहा ये वाली रख लेते हैं, थोड़ा चेंज आ जाएगा। मैं इन मामूली बर्तनों में चाय नहीं पी सकती। मुझे आदत नहीं है, मुझे अपनी क्रॉकरी की आदत है और इस उम्र में मैं अपनी आदतें नहीं बदल सकती। लेकर जाओ, मुझसे पूछ तो लेना था ना, हर एक की बात सुनने लग जाती हो। जाओ चेंज करके लाओ। आओ, ये ले जाओ, वही वाले लगा दो। आंटी, आपको अपनी आदतें बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेंज जिंदगी को खुशगवार बनाता है। चेंज ना हो तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है। फलसफे सुन लो इनके। तुम क्यों जा रही हो? जिस दिन से तुमने जाने की बात की है ना, मेरा तो दिल ही बैठता जा रहा है। किसने तुम्हें भड़काया? मेरीन ने कुछ कहा है? मॉम, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी लंदन जाऊंगी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी तो हो सकता है वापस आकर कोई एक्चुअल प्रोफेशनल काम कर सकूं। लेकिन तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है? ये घर बार, ये सारा कारोबार, ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। ये जावियार की और एनी की शादी चलने वाली नहीं है तो फिर तो। मॉम, आप इतना बुरा कैसे सोच सकती हैं? उन दोनों की शादी हो चुकी है, उन्हें प्लीज खुश रहने दे। जावियार मेरे भाइयों जैसा है, एनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसका घर नहीं इस तरह खराब करूंगी। और प्लीज इस तरह की इतनी इविल चीजें आप सोचना बंद कर दें प्लीज। और वैसे भी मैं इस सब से ही तो दूर जाना चाहती हूँ, आप फिर मुझे इन्हीं सारी चीजों में ढकेल रही हैं। छवि, तुम समझ नहीं रही हो। क्या नहीं समझ रही? एनी और जावियार को प्लीज साथ खुश रहने दें और आदिल को भी निदा से शादी करने दें। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मोहब्बत तो तुम भी करती थी खावर से, फिर क्या हुआ उस मोहब्बत की शादी का? देख लिया ना, हम सब ने भुगता है। फिर ये सबक मुझे ना पढ़ाओ। मॉम, निदा खावर जैसी नहीं है। खावर का फजूल मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। आदिल की शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगी, क्योंकि पहले ही हम तुम्हारी मोहब्बत को बहुत भुगत चुके हैं। और मेरी बात याद रखो, उस वक्त मैंने गलती की, तुम्हारी बातों में आ गई। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
आदिल की शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगी, बस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपका प्रपोजल देख लिया है। इस वक्त मेरी टीम फिजिबिलिटी के ऊपर ही काम कर रही है। जैसी फिजिबिलिटी तैयार होती है मेरे पास आती है तो हम एक मीटिंग रख लेते हैं। चलें जहांगीर, मैं आपको जैसे ही आता है तो अपडेट करता हूँ, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाभी, परेशान लग रही है? शबी अब इस मुल्क से जाने वाली है और एनी तो लगता है इस घर में पूरी तरह अपने पंजे गाड़ लेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया होगा? मतलब कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानती? बस ऐसे समझ लें कि एनी के इस घर में कुछ ही दिन बाकी हैं। मुमकिन है कि वो आज ही इस घर से चली जाए। हाँ, वाकई ऐसा मुमकिन है? जी, उसने जो मुझसे वादा किया था उसको निभाने का वक्त आ गया। तो फिर ठीक है, मैं शबी से कहती हूँ कि वो अब मुल्क से जाने का इरादा मुलतवी कर दे। देखिए भाभी, ये बात तो अटल है कि एनी का यहाँ पे रुकना नामुमकिन है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप शबी पर भी दबाव ना डालें। मतलब उसे जाने दूं? एक बात तो क्लियर है कि इस घर में जो भी फैसला होगा उसमें आखिरी आप ही की मर्जी होगी। लेकिन आप खुद सोचें, शबी की जो इस वक्त मेंटल स्टेट है, क्या वो ज़ावियार को अपनाएगी? आप भी जानती हैं कि शबी एनी की दोस्त है और ज़ावियार को भी उसने इस नज़र से कभी नहीं देखा। और फिर ज़ावियार का क्या, उसे कौन समझाएगा? मेरा ख्याल है इस वक्त शबी का जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह से दोनों को टाइम मिल जाएगा और तब तक एनी का नामो निशान भी मिट चुका होगा। ठीक कह रहे हो तुम, मैंने ऐसे सोचा नहीं था। तो आप सोच लें, चंद महीनों की तो बात है। फिर जैसी शबी वापस आएगी, शादी का धूमधाम से फंक्शन करेंगे और हमारे बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएंगे। क्या कहती हैं?